नमस्कार दोस्तों, आज की बात में आपका स्वागत है। ये वो प्रोग्राम है जहां हम ना लेफ्ट की बात करते हैं ना राइट की, बस आपको सीधी बात करते हैं। और आज बात करेंगे चुनाव की। 5 चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का ऐलान किया है। इन 5 राज्यों में होगा क्या, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैं कोई पोलस्टर नहीं हूं तो आपको नंबर नहीं दूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा हवा किस तरफ चल रही है। चलते हैं पहले तेलंगाना में 6 महीने पहले अगर मुझे यह सवाल पूछते तो मैं कहता तेलंगाना में केसीआर ही जीत सकता है। के चंद्रशेखर राव 2 बार जीता है, हैट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन पिछले 6 महीनों में बदलाव हुआ है। बीजेपी धीरे धीरे वहां कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से एंटी केसीआर वोट जो कांग्रेस और बीजेपी में शायद बढ़ जाता, अब धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ आ रहा है और मामला अब बड़ा नजदीकी बन गया है। केसीआर ने एक गलती की, उन्होंने ज्यादा एमएलएस की टिकट बदलनी चाहिए थी, क्योंकि लोकल एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन केसीआर एक मजबूत मुख्यमंत्री है, चालाक राजनेता है। मैं कहूंगा तेलंगाना में इस समय स्लाइट एडवांटेज केसीआर, लेकिन कांग्रेस गैप धीरे धीरे कम करती नजर आ रही है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ में पिछले बार 2/3 से कांग्रेस को बड़ी आसानी से बहुमत मिली थी। इस बार मैं समझता हूं वहां भी लोकल एंटी इनकम्बेंसी है। जो वहां के विधायक हैं उनके खिलाफ लोगों की नाराजगी है। भ्रष्टाचार लोकल लेवल पर मुद्दा है। लेकिन इसके साथ मैं ये कहूंगा कि भूपेश बाघेल ने बड़ी चतुराई से अपने विरोधियों को एक तरह से डिफेंसिव पर लाकर कई स्कीम्स अनाउंस किए हैं, खास करके किसानों के लिए। इसका उनको फायदा होगा। उनके खिलाफ इस समय ऑपोजिशन इतनी मजबूत नहीं नजर आती, इसलिए मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ में इस समय एडवांटेज कांग्रेस। तीसरे राज्य की तरफ चलते हैं, राजस्थान में आपने देखा होगा हर 5 साल सरकार बदलती है। इस बार पिछले 6 महीनों में अशोक गहलोत ने बहुत प्रयास किए हैं अपने गरीब कल्याण स्कीम्स जो हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन शायद जमीन पर विधायकों के खिलाफ वहां भी बहुत नाराजगी है। बीजेपी को तय करना है उनका नेता कौन, लेकिन इसके बावजूद जो ओवरऑल स्थिति मुझे राजस्थान में नजर आती है, क्योंकि लोकल लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी है, विधायकों के खिलाफ एक नाराजगी है। इस वजह से अशोक गहलोत भले ही लोकप्रिय नेता हो, उनकी विधायकों की कोई छवि अच्छी नहीं है। और इसी वजह से मैं कहूंगा कि इतिहास शायद एक बार फिर दोहरा सकता है। एडवांटेज बीजेपी, लेकिन जो गैप 6 महीने पहले था वो कम होता नजर आ रहा है। चौथे राज्य की तरफ चलते हैं, मिजोरम। बहुत छोटा राज्य है, पूर्वोत्तर का, मणिपुर के बगल में है। वहां मणिपुर फैक्टर नजर आएगा। वहां जो की फैक्टर है वो ये है कि वहां एक नई पार्टी 6 क्षेत्रीय दलों की जोराम पीपल्स मूवमेंट करके उभर कर आई है। और ये जो एंटी मिजो नेशनल फ्रंट वहां की रूलिंग पार्टी है, उनके खिलाफ जो वोट है उसको बांटेगी। और इसका कहीं ना कहीं फायदा एमएनएफ को होगा। लेकिन मुझे लगता है त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है मिजोरम में इस समय। 5वें राज्य की तरफ चलते हैं और वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को मैंने आखिरी राज्य रखा है क्योंकि वो सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वहां वाकई कांटे की टक्कर नजर आती है। मध्य प्रदेश में भी 6 महीने पहले ऐसा लगा था कि हवा बिल्कुल कांग्रेस की तरफ है। शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया जा रहा था कि 15 साल 20 साल के बाद लोग अब उब गए हैं मामा जी से, लोग बदलाव चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी चतुराई से कई नई स्कीम्स लोगों के सामने लाई। फ्रीबी कल्चर है, लाडली बहना स्कीम लीजिए, अलग स्कीम्स लीजिए, ताकि वो महिला वोटर को लुभा सके। कांग्रेस ने तो कह ही दिया है कि अगर हम आएंगे तो 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। ये जमाना फ्रीबीज का है और मध्य प्रदेश में एक दौड़ है फ्रीबीज की। मुझे लगता है कि जब आप मध्य प्रदेश की राजनीति का समीकरण करते हैं तो हर रीजन को अलग अलग लीजिए।
चंबल ग्वालियर की राजनीति अलग होती है, मालवा निमाड़ की राजनीति अलग होती है, महाकौशल की अलग होती है, विंध्य प्रदेश की अलग होती है। कुल मिलाकर अगर मैं स्थिति इस समय देखूं तो मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर भले ही है, आरएसएस संगठन मजबूत है, लेकिन कमलनाथ ने एक तरह से कांग्रेस को बूथ लेवल पर भी मजबूत करने की कोशिश की है। ये 15-20 सीटों का मामला होगा मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर मैं इस समय ये नहीं कहना चाहता कि किसकी जीत होगी। कई लोग जो जमीन से जुड़े हुए मध्य भोपाल में हैं वो कह रहे हैं हवा धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ है। ये मैंने 2018 में भी सुना था, लेकिन 2018 में आप जानते हैं आखिरी में 3-4 सीटों का ही फर्क रहा। हो सकता है इस टाइम भी उसी तरह से कांटे की टक्कर होगी मध्य प्रदेश में। इस समय दोनों पार्टियां एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, यानी कुल मिलाकर तेलंगाना स्लाइट एज टू केसीआर, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे गैप क्लोज कर रही है। कौन जाने चुनावी दिन तक क्या होगा। छत्तीसगढ़ एडवांटेज कांग्रेस, राजस्थान एडवांटेज बीजेपी, लेकिन गैप कम नजर आता हुआ दिखता है। मिजोरम त्रिशंकु विधानसभा होने की संभावना है और मध्य प्रदेश कांटे की टक्कर, जिसमें जो जीता वो सिकंदर। नमस्कार।